गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संविधान के जो संविधान में भाग होते हैं उनके बारे में। किसमें? भागों के बारे में। कितने भाग होते हैं और किस भाग में क्या होता है। वैसे हम कहें तो ये हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। जो भी कंपटीशन के परीक्षाएं हैं उन सब के लिए उपयोगी है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, भाग एक से ही शुरू होते हैं ना। भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग एक में बताया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच क्या संबंध है। भाग दो, इसमें क्या है? नागरिकता। देखिए, पहले में राज्य और क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता की हमारे पास कहाँ की नागरिकता है? भारत की नागरिकता होनी चाहिए प्रत्येक भारतीय के पास। अच्छा, भाग थ्री, अनुच्छेद 14 से 32। जो भाग थ्री है वो किस में आता है? अनुच्छेद 14 से 32 में आता है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक, यानी भाग तीन में हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। भाग चार में क्या है? भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें मौलिक कर्तव्य। देखिए, भाग तीन में मौलिक अधिकार है और भाग चार में मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या क्या है? मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, भाग पांच में क्या है? संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। देखिए, भाग पांच में संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और भाग छह में राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये रहा भाग छह में राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। याद रखिए, पांच में संघ की, यानी कि संघ मतलब केंद्र की जो, और छह में राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब हम बात करें भाग सात, तो वो खत्म किया गया है। आगे आ जाओ भाग आठ पे। आठ में है संघ का राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ का राज्य क्षेत्र, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भाग आठ में है। भाग नौ का में क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिकाएं। क्या है? नगर पालिकाएं। भाग नौ के नौ के ए में है नगर पालिकाएं और भाग नौ में है पंचायतें हैं। जो पंचायतें हैं वो किस में आती हैं? भाग नौ में। अच्छा, आगे हम बात करेंगे भाग 10 में। किसमें? भाग 10 में क्या है? देखिए, आप एक से देखिए, एक में क्या है? सबसे पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, भाग तीन में मौलिक अधिकार और भाग चार में मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक। देखिए, तीन और चार लगभग एक जैसा, ऐसे याद कीजिए। सबसे पहले राज्य और क्षेत्र, हम लोग राज्य और क्षेत्र के बारे में पहले जाने, उसके बाद नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, जब नागरिकता है ही हमारे पास तो कुछ अधिकार भी होने चाहिए, तो वही हमारे पास मौलिक अधिकार है। भाई, दो में हमने नागरिकता ले ली, तीसरे में हमारे पास अधिकार होने चाहिए। नागरिकता है तो हमें मौलिक अधिकार देंगे। जब हमारे पास अधिकार आ गए हैं तो हमें कुछ ना कुछ कर्तव्य करना चाहिए अपना, है ना। तो क्या होगा? चौथे में है मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कर्तव्य कैसे करेंगे? राज्य के निर्देश के अनुसार, है ना। अच्छा, भाग पांच में, अच्छा हम कर्तव्य तो कर रहे हैं तो इसकी कार्यपालिका, भाई कार्य कर रहे हैं तो कोई कार्यपालिका होनी चाहिए। बिल्कुल, पहले किसकी? पहले देश के लिए कर रहे हैं तो किसकी? संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ठीक है, और उसके बाद किसके लिए कर रहे हैं हम? देश के बाद अपने राज्य के लिए। तो क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अच्छा, भाग आठ में क्या है? संघ का राज्य क्षेत्र। जो संघ है उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास राज्य हो गया, शक्तियाँ हो गए, वो सॉरी, कार्यपालिका हो गई, ऊपर हमारे पास मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, जब मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, तो क्या होगा? अब क्या हुआ? नगर पालिकाएं होंगी। क्या होगी? नगर पालिकाएं। भाई, नगर पालिका होती है ना, फिर अब तो हमारे पास नगर पालिकाएं होंगी ना। तो भाग नौ का में नगर पालिकाएं, भाग नौ में पंचायतें। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? बात कर रहे थे, सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, भाग 10 में अनुसूचित जनजातियाँ।
देखिए 9 में हमारे पास नगर पालिका होंगी, 9 का 9 के काम है, ठीक है। और 9 में क्या होगी हमारे पास पंचायतें, क्या होगी पंचायतें। भाग 10 में क्या होगा अनुसूचित जनजातियां होगी, कौन सी की अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान वगैरह जो भी है किसमें आएंगे भाग 10 में। अच्छा भाग 10 तक हो गया ना। अब 11 में क्या होगा, भाग 11 में क्या होगा, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। देखिए अभी तक हम संघ के लिए कर रहे थे, राज्य के लिए कर रहे थे, हमें मौलिक अधिकार मिले, मौलिक मौलिक कर्तव्य मिले है ना, सारे हो गए। उसके बाद संघ और राज्य के बीच संबंध, इन दोनों के बीच संबंध क्या होंगे, कैसे संबंध होंगे वो। अब मैंने संबंध बना लिए हैं तो क्या करेंगे, भाग 12 में वित्त संपत्ति क्या है, वित्त संपत्ति, हम इससे पैसा लेंगे भाई, किसके लिए पैसा लेंगे। अच्छा पैसा लिया है हमने तो किसके लिए लेंगे, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम। देखिए हमने इनसे पैसा लिया है, क्यों लिया है, व्यापार करने के लिए, पैसे से हम क्या करेंगे अब व्यापार। यानी कि भाग 12 में है वित्त संपत्ति और भाग 13 में भीतरी व्यापार वाणिज्य। अब 13 के बाद हम बात करेंगे भाग 14, कितनी भाग 14 14 कितनी है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अच्छा संघ और राज्य के, अब हम व्यापार तो कर रहे हैं, व्यापार में हमें नहीं पड़ा, तो क्या हुआ संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं उन वो हैं किसमें भाग 14 में। उसके बाद 15 में है निर्वाचन, क्या है निर्वाचन, चुनावी निर्वाचन, हम चुनाव लड़ेंगे भाई, ठीक है। 15 में क्या है निर्वाचन। अच्छा 15 के बाद चुनाव तो लड़ा है, हम कुछ तो करेंगे ना अपने लोगों के लिए। तो भाग 16 में क्या है, 16 में विशेष उपबंध, SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध है, क्या है विशेष उपबंध है SC ST OBC के लिए, किसमें भाग 16 में। अब 16 के बाद भाग 17 में, अच्छा कुल कितने भाग हैं 22 भाग, कितने हैं 22 भाग। अच्छा भाग 16 में क्या है विशेष उपबंध SC ST के लिए, SC ST OBC के लिए। और भाग 17 किसमें, भाग 17 17 में क्या है राजभाषा, क्या है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है हिंदी है, ठीक है। और यही रहेगी, आगे यदि बदली जाएगी जो भी होगा वो भाग 17 में होगा। राजभाषा से यदि कोई भी बदलाव किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा राजभाषा में, तो किसमें किया जाएगा भाग 17 में। अच्छा भाग 18, 17 के बाद क्या है भाग 18, 18 में क्या है आपातकालीन उपबंध, जो आपातकाल लगता है उसके उपबंध है, किसमें है भाग 18 में। अच्छा 18 के बाद क्या है 19 में। अब हम बात करेंगे भाग 19 की, किसकी करेंगे भाग 19 की। 19 में क्या है मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम में जनजातीय शासन, क्या है जनजातीय शासन है, ठीक है। जो मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम है इसमें जनजातीय शासन का प्रावधान है कि कैसे इन पर शासन किया जाएगा जनजातियों पर। अच्छा अगला है भाग 20, भाग 20 है ना, पार्ट 20 कितना अनुच्छेद 368 में है, किसमें अनुच्छेद 368 में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा संविधान संशोधन, यानी कि ये जरूरत पड़ती है हमें तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किसमें है भाग 20 में। संविधान खुद कहता है अनुच्छेद 368 में कहता है यदि आपको जरूरत पड़े तो आप हमें यानी कि संविधान में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे भाग 20 के बाद 21 की, किसकी भाग 21 21 अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। जो संक्रमणकालीन जो होता है संक्रमण हो जाता है तो उसके अस्थाई उपबंध है इसमें, ठीक है विशेष उपबंध है उसके। अच्छा भाग 22, 22 में क्या है संविधान की शक्तियां, यानी कि जब ये सारा हो गया है तो सबसे लास्ट में संविधान की शक्तियां, यानी कि संविधान के पास सर्वोपरि संविधान होगा, संविधान के पास ही सारी शक्तियां होगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।